एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न किस भगवान का अवतार है। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न काम भगवान का अवतार है। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पहले भी पूछा गया है। कैंडिडेट ने कहा कि हड़प्पा के निवासी शतरंज खेल में रुचि रखते थे। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में कौन कौन से रंग थे। उम्मीदवार ने इसका उत्तर दिया कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम घोटाला कौन सा था। उम्मीदवार ने कहा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जिप घोटाला था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। एग्जामिनर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना विलियम हेनरी गेट ने की थी। एग्जामिनर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। उम्मीदवार कहते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान 3रा है। बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सूबे का तारा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है। उम्मीदवार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सूबे का तारा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह शुक्र है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संघ भवन के क्षेत्र में कौन बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम देखना चाहते हैं कि आप में से किन लोगों को इस क्वेश्चन का उत्तर आता है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन यह कथन किसका है। उम्मीदवार ने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन यह कथन सिमेल का है। बोर्ड मेंबर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि सिंधु नदी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है। कैंडिडेट ने कहा कि सिंधु नदी सभ्यता का नवीनतम स्थल धोलावीरा है। बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक सूर्य की पत्नी का नाम क्या था। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक सूर्य की पत्नी का नाम संजा था। एग्जामिनर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार नागलोक का मुख्य देवता कौन है। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार नागलोक का मुख्य देवता वासुकी है।
एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। उम्मीदवार ने बहुत ही सूझबूझ से इसका उत्तर दिया कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस में पहला उल्लेखनीय विभाजन कब हुआ था। उम्मीदवार ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस में पहला उल्लेखनीय विभाजन 1969 को हुआ था। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि हथेली पे दही जमाना का तात्पर्य क्या होता है। कैंडिडेट ने कहा कि हथेली पे दही जमाना का तात्पर्य असंभावित कार्य करना होता है। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। उम्मीदवार ने कहा कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से किसे जाना जाता है। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से वसीम अकरम को जाना जाता है। एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन पूछा कि CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि CIA अमेरिका देश की गुप्तचर एजेंसी है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। दोस्तों ये वाले सवाल का आंसर हम आप पर छोड़ते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप में से किन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासन ने करवाया था। उम्मीदवार ने कहा कि सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक शासन ने करवाया था। दोस्तों बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला क्वेश्चन पूछा कि औरतों की छाती पे दो गोल गोल क्या होते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से जानबूझकर इस तरह के सवाल पूछते हैं ताकि वो कैंडिडेट के हाव भाव और इसके बारे में वो क्या सोचते हैं बोर्ड मेंबर को पता चल सके। अगर आप में से किसी को इसका आंसर आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीदवार ने उत्तर दिया कि औरतों की छाती पे दो गोल गोल फेफड़े होते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या सोचा था। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।